राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर निशाना, साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तो मेरे शेर जवानों, तीर खींचने का समय आ गया है और देखा जाएगा कि ये तीर कितनी दूरी तक जाता है। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे शेर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंग के डिफेंस में। तो आशा करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत अच्छे होंगे, बेहतर आपके हालचाल होंगे और किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी में आप सभी अवश्य जुटे होंगे। या आप में से बहुत सारे मेरे शेर वीरों का सपना होगा कि सिर्फ हमें इंडियन आर्मी की वर्दी पहननी है, कोई और नौकरी, कोई और वर्दी हमारे तन पर जचेगी ही नहीं। तो ऐसे सभी ऐसी दिलो इच्छा रखने वाले सभी शेरों को भाई मेरी तरफ से पहले तो सल्यूट है, क्योंकि न केवल ये नौकरी करने का सपना देखते हैं, बल्कि ये सपना देखते हैं भारत माता की सेवा का, जिसमें समाहित है सभी नागरिकों का उज्जवल भविष्य और सभी नागरिकों की सुरक्षा। आपकी वजह से ही तो यहाँ पर बैठे हुए आदमी चैन की सांस ले पाते हैं। तो मेरे शेरों, उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये सपना पहली बार देख रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये सपना देखा होगा, लेकिन कोई गलती, कोई कमी रह गई होगी जिसके कारण ये सपना टूटता हुआ नजर आया होगा। और गलती कमी क्या रह गई होंगी, या तो मेरे रिटन में नंबर कम होंगे, या मेरा फिजिकल अच्छा नहीं होगा, या मेडिकल या डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत रह गई होगी, या फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट सब कुछ बहुत अच्छा होने के बावजूद भी मेरे रिटन एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं थे, तो मैं फाइनल कट ऑफ से बाहर हो गया हूं। अभी एआरओ के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। और देखो, जब एक सेलेक्टेड बच्चा कहता है ना कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो वाकई ऐसे मानो जैसे मेरे घर में एक दिया जल गया हो। ऐसे महसूस होता है कि जैसे मेरे एक छोटे भाई का सिलेक्शन हुआ हो, क्योंकि जब आप इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं ना, तो आपकी भावनाएं एक अध्यापक जैसी नहीं होती हैं, आपकी भावनाएं होती हैं एक भाई जैसी। मैं वादा करता हूँ, देखो मुझे इतनी खुशी महसूस होती है, तो ये बात सुनकर मैं सोचता हूँ कि परिवार, उनके माता पिता को कितनी खुशी महसूस होती। तो मेरे प्यारे बच्चों, लग जाओ जी जान से, बहुत जिम्मेदारियां हैं, माता पिता के बहुत सारे सपने हैं। मैं मानता हूं आप मीडियम फैमिली से बिलोंग करते होंगे, एक मध्यम परिवार के गांव से होंगे, घर से होंगे, किसान परिवार हैं, फसल आई, खेतों में पानी भर गया, सब बेकार हो गया। माता पिता के सपने सिर्फ कहाँ टिके होते हैं कि मेरा बच्चा कब सेलेक्ट होगा। उससे ज्यादा जरूरी आपका सपना है कि मुझे कब फौज में जाना है। देखो, यही उम्र है, या तो जान लगा दो या जाने दो। अगर सच में तुमने जाने दिया ना, तो मैं कहता हूं तुम्हें जिंदगी भर सुकून नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी हमेशा किसी भी फौजी को देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा यार काश ये वर्दी मेरे तन पे होती। तो ऐसी नौबत मत आने देना मेरे जवानों, जी जान लगा देना। और अगर वर्दी इस बार नहीं ले पाए, तो ये निर्णय लेना है कि इस बार मुझे वर्दी लेनी ही लेनी है, लेकिन वर्दी तब मिलेगी जब अपनी गलतियों को सुधारोगे। और गलतियां कहाँ रही होंगी, या तो रिटन में रही होंगी, या फिजिकल में रही होंगी, या मेडिकल में रही होंगी, या डॉक्यूमेंट्स में रही होंगी। चारों तरह की गलतियों पर इस बार हमें काम करते हुए बढ़ना है। देखिए, बहुत सारे बच्चों की लगातार डिमांड आ रही थी कि भैया जी हमारी तैयारी शुरू कराओ, तैयारी शुरू कराओ। बहुत अच्छी बात है, मुझे देख के हमेशा अच्छा लगता है कि मेरे भाई, मेरे छोटे भाई इतने जागरूक हैं पढ़ाई को लेके। क्योंकि परीक्षा कब होनी है, अप्रैल 2025 में, और वो आज से सपना देखता है कि हाँ मुझे पढ़ना है। वाकई वो बहुत सही सपना देख रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को, मैंने भी सरकारी नौकरी की तैयारी की, मैंने भी सिलेक्शन लिया। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया, कोई तोप काम किया, आप ये समझें कि मैं बहुत बड़ा तोप काम करके आया हूँ, नहीं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि सरकारी नौकरी की तैयारी कब से करनी चाहिए, और तैयारी कहाँ से शुरू करनी है, और बीच बीच में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हमें देनी है। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं, साथ के साथ मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। अरे भाई, आज तुमने तैयारी शुरू करी है, आज ही तुम मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो कैसे सारे तुम्हारे सवाल बन जाएंगे। फिर डिमोटिवेशन आता है, भैया मुझसे सवाल नहीं बन रहे। तो एक रणनीति की जरूरत होती है। आपने देखा है भाई, पढ़ते तो सब हैं, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन कड़वा सच है, सिलेक्शन सबका नहीं होता। क्यों? क्योंकि रणनीतियां नहीं है हमारे पास, स्ट्रैटेजी नहीं है। हम बस जो मन में आया करते चले जा रहे हैं। हम देखते हैं यूट्यूब खोल के बैठा, जो सामने वाला करा रहा है हम करते चले जा रहे हैं। नहीं, इन चक्करों में नहीं फंसना है, हमें वो करना है जो सच में हमें तैयारी की ओर लेकर जाएगा। प्यारे बच्चे, मैं वादा करता हूं, पिछली बार भी हमने
वो सारी चीजें उस समय पर की जो जहां की जानी चाहिए थी। मॉक टेस्ट शुरू में चलाने की चीज है ही नहीं, मैं मॉक टेस्ट शुरू में आपको नहीं दे सकता। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। हम हर वो चीज उस समय पर करेंगे जो उस समय पर करने लायक होगी। तो आओ एक बार जरा थोड़ा भर्ती के बारे में जान लेते हैं कि भर्ती कब आएगी, एग्जाम डेट क्या रहेगी, फॉर्म कब से आएंगे और उम्र कब से कब तक लेनी है। तो देखिए भैया, भर्ती की डेट बिल्कुल फिक्स है आपकी 9 से 15 फरवरी के बीच में आपके फॉर्म आने शुरू हो जाएंगे। 9 से 15 फरवरी 2025 के बीच में आपके फॉर्म आने शुरू हो जाएंगे। फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट आदि चाहिए होंगे उस पर भी मैं एक वीडियो ले आऊंगा, क्योंकि तब बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं। बरेली एआरओ के फिजिकल पीछे टल गए हैं, वो अगस्त में होने थे 3-4 अगस्त को, बट उनकी डेट अब मेरे हिसाब से दिसंबर वाले बैच में। आप पहले इस बैच में जाते, बट वहां बाढ़ वगैरह की दिक्कत से अब आप दूसरे बैच में जाएंगे, तो आपके फिजिकल नवंबर दिसंबर में होंगे। उसके बाद देखिए एग्जाम की डेट आपकी जो रहेगी वो 21 अप्रैल 2025 से 21 अप्रैल 2025 से आपके एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे। अगर उम्र की बात करूं मैं, तो जीडी ट्रेड्स क्लर्क और टेक्निकल जिनमें उम्र 17.5 से 21 साल ली जाती है, उनकी उम्र की गणना 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच में होती है। यानी इनके बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भर देंगे, ये भी है तो भी फॉर्म भर देंगे। इससे पहले की डेट ऑफ बर्थ है या इसके बाद की डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ आप ओवर एज हो और यहाँ आप अंडर एज हो, आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हालांकि इसमें देखो 6 महीने कम लिए जाते हैं, लेकिन उसका लॉजिक ये है कि इंडियन आर्मी मानती है कि भाई हमें 17.5 साल का बच्चा चाहिए। इसमें देखो 17 साल की उम्र बनती है, लेकिन आर्मी कहती है कि मुझे 17.5 साल का बच्चा तब चाहिए जब वो ज्वाइनिंग पे जा रहा है। तो आप देखें पेपर होने के बाद तकरीबन 6 महीने का समय तो आपकी ज्वाइनिंग में लग जाता है, या साल भर का समय भी लग जाता है। तो उस समय पे आप 17.5-18 तक के हो जाते हैं। उनको आप ट्रेनिंग के टाइम पे 17.5-18 के चाहिए, इस कारण से वो यहाँ पे 6 महीने का मार्जिन लेकर चलते हैं। वहीं नर्सिंग असिस्टेंट अगर परमानेंट भर्ती की मैं बात करूं, तो इसकी उम्र सीमा आपकी 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2008 तक कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि इसमें 21 साल ना लेके 23 साल तक लेते हैं। तो इसमें 17.5 से 23 साल तक का बच्चा फॉर्म भर सकता है, इसलिए आपकी ये उम्र सीमा बताई जाती है। तो ये तो हो गई आपकी सारी की सारी फॉर्म की डेट, उम्र सीमा। अब बात आती है कि भैया क्या मैं अभी से अगर तैयारी करूं, और मुझे तैयारी का सही समय क्या होना चाहिए। देखो, मैंने तैयारी की, शुरुआत में मैं भी बहुत गलतियां करता था। जैसे आप एक कॉमन गलती क्या करते होंगे पता है, सबसे पहले जब बच्चा तैयारी में उतरता है ना, तो उसकी सबसे पहली सोच होती है कि मैं खाली पुरानी साल के पेपरों को कर जाऊं, उनसे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ना बच्चा, देखिए आर्मी का पेपर आसान होता था जब फिजिकल के बाद हुआ करता था, लेकिन जब से ये पहले पेपर होना शुरू हुआ है तो उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्तर इसका बढ़ा हुआ मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ही तो इन्हें बच्चों को हटाना होता है, इसलिए थोड़ा सा स्तर तो भाई बढ़ा हुआ मिलता है। देखिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो क्या जरूरी है, सबसे पहले आप ये समझिए, आपको समझ में आ जाएगा अभी से तैयारी करने का क्या फायदा है। अगर आप सच में सेलेक्ट होना चाहते हैं, कौन से वो तरीके हैं जो मैंने अपनाए और मुझे लगा कि ये फायदेमंद है एक सिलेक्शन के लिए। अगर सिर्फ आप ये माने कि मैं कहीं से कोई कोर्स ले लूंगा और लाइव क्लास लेकर सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। फोन सामने रख दिया, लाइव क्लास आप ले रहे हैं, कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। भैया सिलेक्शन कब होगा, एक बात तो मुझे बताओ कि मैं आपसे बेसिक सी बात पूछता हूं, आप बताओ पेपर में किस चीज की जरूरत होती है। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर हमारे दिमाग में हो। एक बार थम्स अप करो, क्या मैं सही कह रहा हूं। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर हमारे दिमाग में हो, एक बेसिक जरूरत ये है। मुझे बताओ ऐसा कौन सा काम है जिसे हम करते हों, जिससे जो हमें टीचर पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में चले जाएं। क्या लाइव क्लास लेने से? कभी भी नहीं। लाइव क्लास लेने से वो क्वेश्चन कहां पहुंचा? तुम्हारे नोट्स में पहुंचा। लाइव क्लास लेने से वो क्वेश्चन तुम्हारे नोट्स में पहुंचा। लाइव क्लास लेना या रिकॉर्डेड, एग्जांपल दे रहा हूं क्लास का, लाइव लो चाहे रिकॉर्डेड लो, तुमने बना लिए नोट्स, यहां से तुमने नोट्स बना लिए, अभी तक भी तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं गया, केवल समझ बनी है, एक टॉपिक्स की समझ बनी है, वो आपको याद नहीं हुए, 2 दिन बाद भूल जाते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? पढ़ते हो आज, परसों भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? क्योंकि तुम सिर्फ मानते हो कि सामने फोन रख लिया, क्लास ले ली, नोट्स लिख लिया, हो गई पढ़ाई। नहीं, अभी चीजें आपके नोट्स में आई हैं। आपको क्या करना है, नोट्स में चीजें जब पहुंच गई तो आपको करना है भाई साहब, उनको भेजे में उतारने के लिए, दिमाग में उतारने के लिए रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। देखिए आपने देखा होगा बहुत बहुत बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि असल में रणनीतियां नहीं है, के पास स्ट्रैटेजी नहीं है।
तो बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, एक शानदार सा रिवीजन करना पड़ेगा। तो समझ जरूरी होता है कि आप लाइव क्लास लें, नोट्स बनाएं, इन्हीं को हम कहते हैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है फिर रिवीजन की। अब देखो, एक तरीका तो ये है कि मैं हर दिन रिवीजन करता रहूं, लेकिन ऐसा संभव बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि एक दिन में अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने बैठते हैं तो कई कई सारी क्लास हो जाती हैं। अगर आप कोशिश करेंगे कि सारा का सारा मैं तब करूं जब फॉर्म आ जाएंगे, भैया फॉर्म आएंगे फरवरी में, पेपर होगा अप्रैल में, 2 महीने में तुम कहां से तैयारी कर लोगे? 2 महीने में तो कॉन्सेप्ट ही पढ़ा पाना एक टीचर के लिए मुश्किल होता है। अगर आप बहुत तसल्ली से पढ़ना चाहते हैं तो मिनिमम आपको अपना सिलेबस खत्म करने के लिए, मिनिमम से मिनिमम एक टीचर को पूरा कोर्स खत्म करने के लिए, अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपको, मतलब मैं तो ये मानता हूं एक और एक दो भी नहीं आता, आप उसको भी सीख के पढ़ना चाहते हैं, तो 3 महीने का समय कम से कम आपको चाहिए होगा। कम से कम 3 महीने। 3 महीने के समय में आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, और अगर आपने अभी से तैयारी शुरू की तो फायदा यही होगा कि आपके पास 7 महीने हैं, उनमें से 3 महीने आप शानदार तरीके से रिवीजन में निकालोगे। अगर आप तब से तैयारी शुरू करोगे तो कुल 2 महीने मिलेंगे, उसमें तो कॉन्सेप्ट ही नहीं हो पाएंगे। भैया जी, मेरठ के फिजिकल जो हैं वो आपके दिसंबर जनवरी माह में हो जाएंगे, ठीक है? तो अगर आप अभी से पढ़ाई शुरू करेंगे तो 3 महीने आपको सिलेबस खत्म करने के और 3 महीने आपको रिवीजन के मिल जाएंगे। अब रिवीजन कैसे कर सकते हैं? आपने बैच ले लिया, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया एक बार, तो आप उससे रिवीजन कर सकते हैं अगले 3 महीने। या आप चाहते हैं कि नहीं, मैं भैया दोबारा बैच से नहीं पढ़ूंगा, मतलब एक बार 3 महीने में बैच खत्म हुआ फिर दोबारा बैच शुरू होगा नए सिरे से, बिल्कुल मतलब एक बैच अब चलेगा सितंबर से अक्टूबर, मतलब दिसंबर तक चलेगा लगभग, फिर दूसरा हम लोग तकरीबन जनवरी से चलाएंगे, और उसमें अगले 3 महीने आप चाहें तो हमारे साथ रिवीजन कर लें, अपने आप रिवीजन कर लें। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात यहाँ क्लियर कर दूं, भैया आप तो अभी से बैच इसलिए ला रहे हो ताकि जब दूसरा बैच लाओ और फिर पैसे बना सको ना बच्चा। लो, अभी से मैं घोषणा कर देता हूं, अगर हम एक बैच लाएंगे कल सुबह, आप पूछ रहे हैं कि बैच कब आएगा, तो कल सुबह यानी 18 सितंबर को कल सुबह 9 बजे बैच हमारा लॉन्च होने जा रहा है, और नाम आप कमेंट सेक्शन में बाद में बताओगे कि नाम क्या हो सकता है बैच का। अच्छा सुनो, अगर ये बैच आप लेते हैं, फर्स्ट बैच ये रहेगा आपका जो शुरू के 3 महीने चलेगा, तो सेकंड बैच जो आएगा, मैं घोषणा कर देता हूं, अगर आपको ऐसा तनिक भी प्रतीत होता हो कि आप तो पैसे बना रहे हैं, तो भाई साहब ये बैच आपके लिए फ्री रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक बैच आज लॉन्च कर दिया, आपको बहला फुसला दिया, क्योंकि अगर मैं दोनों बैच अलग अलग करूंगा ना तो फिर मैं जो ज्ञान दे रहा हूं ना, इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको रणनीतियां सिखा रहा हूं, ये सिखा रहा हूं। दूसरा बैच उन सभी बच्चों को फ्री मिलेगा जो इसको ले चुके होंगे, तो फिर ये उन पर निर्भर करेगा कि भाई आप हमारे साथ बैच में रिवीजन करना चाहते हैं या फिर आप खुद से रिवीजन करना चाहते हैं। कुल मिला के भैया रिवीजन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? बाकी बचेगा 1 महीना, तो लास्ट के 1 महीने में आपको चाहिए कुछ ऐसे सवाल आपके पाले में होने चाहिए, ऐसे झोली में होने चाहिए जो महान इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सीधे आते हैं। इन 1 महीनों में केवल और केवल आपका क्वेश्चंस चलेंगे, क्वेश्चंस प्लस मैराथन। कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप सभी के बीच में आए। यहाँ पे थ्योरी प्लस क्वेश्चन चलेंगे, लेकिन लास्ट के 1 महीने में केवल क्वेश्चंस चलेंगे। तो 7 महीनों की रणनीति, जिसमें कोर्स भी कंप्लीट होगा, रिवीजन भी होगा, और साथ ही क्वेश्चंस के साथ मैराथन आदि आपको मिल जाएंगी। तो जरा बताएंगे बच्चों कि हाँ, ये रणनीति बड़ी शानदार है, और इसके बगैर, रिवीजन के बगैर आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी सुनिश्चित नहीं हो सकता। ठीक है जी, क्या इनसे पढ़कर सिलेक्शन होते हैं ये देख लो। बहुत ज़्यादा तो हम चीज़ें नहीं बताते हैं, थोड़ा सा मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। ये पिछले बैच के परिणाम हैं, और अभी तो केवल एक एआरओ का रिजल्ट आया है फाइनली। देखिए, ये सारे वो बच्चे हैं जो अपने स्क्रीनशॉट भेजते हैं और बताते हैं कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं वाकई दिल से कह रहा हूँ बच्चों, जब एक बच्चे का मैसेज आता है ना कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, तो सच में ऐसे लगता है कि जैसे मेरे घर में मेरे छोटे भाई का सिलेक्शन हुआ हो। ये वो सब चिराग हैं जिन्होंने अपने घर में दिए जलाए हैं, जिन्होंने पूरे किए हैं माता पिता के सपने। कहते हैं ना कि एक दिन पीडीएफ में झलकता हुआ वो रोल नंबर तुम्हारे घर की तकदीर बदल देगा, तुम्हारे भविष्य की तस्वीर बदल देगा। तो ये है वो रोल नंबर जो पीडीएफ में झलक रहे हैं। ये के पिछले बैच के कुछ हिस्से मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारे तो दिखा पाना संभव नहीं है। बहुत सारे सिलेक्शन हुए, और आपने देखा भी होगा कि आरडब्ल्यूए न केवल आपको रिटन परीक्षा तक, बल्कि रिटन परीक्षा के बाद जो भी चीज़ें जरूरी होती हैं उन सब में आपका पूरा साथ देता है। अभी हम लोगों ने फिजिकल भी अरेंज कराया था, बहुत ज़रूरी है। एक मॉक ट्रायल और हम नवंबर में अरेंज कराएंगे। तो बच्चे,
मैं वादा करता हूं कि बैच के साथ साथ आपको सारी चीजें मिलेंगी, और मैं वादा करता हूं कि बैच के अलावा किसी भी चीज के लिए आपसे कोई एक सिंगल रुपया नहीं लिया जाएगा। तो बैच कल आपका लॉन्च होगा, 18 तारीख है, सुबह 9 बजे। केवल बैच का पैसा लिया जाएगा, जबकि लगे हम आपके साथ भर्ती के लास्ट तक रहेंगे, जब तक आप भर्ती ना हो जाओ। बैच आएंगे, प्रैक्टिस सेट आएंगे, रिवीजन आएंगी, मैराथन सीरीज आएंगी, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। हाँ, यहाँ मैं जरूरी तो भूल ही गया कि इन 3 महीनों में रिवीजन के साथ साथ आपको क्या देने होंगे, मॉक टेस्ट देने होंगे। बैच के अलावा सब फ्री रहेगा। लास्ट में रिवीजन सीरीज भी मैं आपकी चलाऊंगा, वो भी आपके लिए बिल्कुल कैसा रहेगा, फ्री रहेगा। तो कल प्रॉपर एक प्लान आपके बीच में होगा डेट के साथ में, कि डेट क्या रहने वाली है, इन सारी चीज़ों की कौन सी चीज़ कब कब से शुरू होगी, और टाइम टेबल क्या रहने वाला है, कौन सी टीचर्स की टीम आप सभी के बीच में आती है। तो आप जानते हैं कि आर्मी की जब बात होती है तो दिग्गज टीचर्स आपके बीच में आते हैं, क्योंकि मेरा जो आर्मी का शेर है ना कहीं लिखित परीक्षा का भाग उसका कमजोर रहता है, तो उसको मजबूती देने के लिए दिग्गज टीचरों की टीम हमेशा ही आप सभी के बीच में होती है। तो प्यारे बच्चे, कल 18 सितंबर यानी सुबह 9 बजे मैं बैच वगैरह के बारे में आपको सारी जानकारी दे दूंगा। आपके और भी कोई सवाल हो अगली भर्ती प्रक्रिया से संबंधित, तो वो भी प्लीज इस कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। वो सारे सवाल भी मैं आपके कल लेकर शामिल हो जाऊंगा। बच्चों, मेहनत अभी से करनी पड़ेगी, तभी जाके सिर्फ सिलेक्शन होगा। बिल्कुल अच्छे से मन बना लो कि भैया अब की बार 100% सिलेक्शन लेना है, और उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।